हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब एंजॉय कर रही होगी। एंड गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम में। तो शाम के बज रहे हैं 5। तो मैंने अपने किचन को बढ़िया से धो दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है, बर्तन वगैरह भी धो दिए थे। और मैंने यहाँ भिगो दी थी मेहंदी। तो मुझे मेहंदी लगानी थी अपने बालों में, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इस वजह से मैंने सोचा मेहंदी लगाऊं, हो सकता है थोड़ा बहुत ना फ़र्क पड़े। तो मैंने मेहंदी के अंदर डाला चाय पत्ती का पानी और आंवले का पाउडर, शिकाकाई का पाउडर और मेथी का पाउडर डाल के, ठीक है, और थोड़ा सा दही डाल के मैंने अच्छे से फेंट के और इसको भी रख दिया था, क्योंकि मैंने सोचा हैंड टू हैंड ये काम करके निपटाऊं। हो गया तो रात में लगाऊंगी, नहीं तो कल को दिन में लगाऊंगी मेहंदी अपने बालों में। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ना, मतलब मेरी चोटी बिल्कुल ही ख़त्म होती चली जा रही है। जब से मैंने मेरे हाथ में आए ना मेरे बाल, तब से मैंने अपने बालों की ना रेड़ लगा दी है। नहीं तो मेरी मम्मी मेरे बालों का ख्याल रखती थी ना, मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे थे और बहुत ही घने। लेकिन बस इतने ख़राब हो गए ना जब से मैंने मैं तेल वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ अपने बालों में। इस वजह से मेरे बालों की ना बिल्कुल ही बैंड बजी पड़ी है। अच्छा, मुझे आज ना बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करनी थी, तो मैंने बस उसको बेडशीट को झाड़ के और मैंने रूम में ना ये ब्रश लगा दिया है अपने, बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। पोछा वगैरह तो सुबह ही लगा दिया था, जितनी भी डस्टिंग वगैरह थी सुबह ही कर दी थी, तो शाम में कुछ ऐसा ख़ास करना नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शाम में कोई काम ही नहीं करना होता। अल्लाह के शुक्र से शाम में भी, और अल्लाह पाक रखे सलामत हमें भी और घर के कामों को भी, कि हम अपने घर के काम करें। तो शाम में भी अच्छा खासे काम होते हैं। मैं सी रही थी कपड़े, क्योंकि मैं एक दो जोड़ी कपड़े लेकर आई हूँ अपने भी और मम्मी के भी, सर्दियों के लिए। तो मैं साथ ही साथ वो काम भी कर रही थी। लेकिन वो ये है, आप लोगों के साथ में कितना डिटेल में शेयर करूँ, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये तो खैर मैंने बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया, मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो मुझे बनाना था ना गोभी गोश्त। मैंने सोचा अब जब मैं काम छोड़ के उठ ही गई हूँ, मतलब मैं कपड़े सी रही थी, तो मैंने उस घर को साफ़ करने के लिए उठी टाइम से ही, क्योंकि टाइम से साफ़ सफाई कर दो ना शाम में भी तो सही रहता है। फिर गोभी आई भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अब ये भी सब्ज़ी बना दूँ, क्या मैं रात तक का वेट करूँ। तो मम्मी लेकर आई थी गोभी गोश्त। तो मैंने ना गोभी को अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसको वॉश करके कटिंग करके। और मैं यहाँ करूँगी गोभी को बॉईल, क्योंकि बॉईल कर लेना चाहिए। और जब जो उसका पानी होता है ना, गोभी का पानी, वो फेंक देना चाहिए। तो हल्दी और नमक डाल के, थोड़ा पानी डाल के ना, मैं इसका 2-3 बॉयल दे लूँगी। और जब 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो मैं उस पानी को फेंक दूँगी। फिर हम उस गोभी को यूज़ करेंगे ना, तो इतना नुकसान नहीं देगी, वरना कहते हैं ना गोभी बादी होती है, नुकसान देती है। इस वजह से ये कर लेना चाहिए, थोड़ा ना कम नुकसान देगी मतलब। अब ये पता नहीं ये बात सच है नहीं है, मगर फ़िलहाल हम तो इसी तरह से यूज़ करते हैं। और मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ गोभी गोश्त, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ना आज ये वाला तरीके से शेयर करूँ कि मैं इस तरह से रेसिपी बनाती हूँ। बहुत सारे लोग इसी तरह से बनाते होंगे, कुछ लोग नहीं बनाते होंगे, तो बस ये उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए है। और मैंने सोचा हैंड टू हैंड ना मैं पालक की भी कटिंग कर लूँ, तो यहाँ पे मैं पालक की भी कटिंग कर रही हूँ। और हमारे घर में चॉपिंग बोर्ड नहीं है, तो मैं इसी तरह से मतलब प्लेट में ही चॉपिंग कर लेती हूँ। और जितने भी बर्तन होते हैं ना, मैं हैंड टू हैंड वॉश कर देती हूँ। अच्छा, आज हमने ना, हमारे एक रिलेटिव हैं वो हॉस्पिटल में थे, तो उनके लिए भी कुछ बना के भेजा था। इस वजह से आज दोपहर के भी अच्छा खासे ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो वो भी मुझे वॉश करना थे। तो मैंने सब बर्तनों को शाम में, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, इसी वजह से थे मेरे इतने ढेर सारे बर्तन वरना मेरे इतने ढेर सारे बर्तन होते नहीं हैं, अल्लाह के शुक्र से। अल्लाह इस बात को नज़र भी ना लगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिंक में जिनके घर में बर्तन भरे हुए होते हैं ना, आप खुद समझ लें कि उनके घर का क्या हशर होता है। मतलब एक स्पून यूज़ कर रहे हैं तो उसे धो के नहीं रख सकते हैंड टू हैंड। जब आप हैंड टू हैंड यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को, तो आप हैंड टू हैंड वॉश करके क्यों नहीं रख सकते। बहुत सारी लेडीज़ जिनको खुद काम करना होता है ना, वो तो ये काम करती हैं, ठीक है। अगर उन्होंने एक गिलास भी यूज़ करा होगा ना, तो हैंड टू हैंड धो के रख देंगी, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर नहीं धोंगी तो थोड़ी देर बाद भी मुझे ही धोना है।
लेकिन जो और घर वाले होते हैं वो समझते हैं कि कोई नौकर आएगा और वो धो के रखेगा, इस वजह से वो किचन को ना एकदम से कबाड़ खाना बना देते हैं, बर्तन इस्तेमाल करेंगे और सिंक में भरते रहेंगे। अरे भाई, आप जब यूज़ कर सकते हैं तो थोड़ा सा मदद भी तो कर सकते हैं ना, दूसरा भी तो इंसान ही है। मगर ऐसा सोच कोई रखाता नहीं है। बहुत सारी लड़कियां भी ना मतलब अपने घर में ना काम करना नहीं चाहती जब तक वो सिंक में ढेर सारे बर्तन इकट्ठे नहीं कर लेती है ना, मतलब धोएंगी नहीं। और उनसे तकाज़े करो कि भाई बर्तन धो लो, ये काम कर लो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी भी 2-3 कज़िन हैं ऐसी जो कहलवाती हैं काम करने के लिए, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, तो मैं घर का काम करती हूँ। अब मुझे पता है कि भाई मुझे ढेर नहीं लगाना है बर्तनों का, मुझे ही करना है, तो मैं फटाफट से ना जो भी बर्तन यूज़ करूँगी, अगर मैं एक स्पून यूज़ कर रही हूँ, एक गिलास या एक प्लेट यूज़ कर रही हूँ ना, तो भी मैं उसको हैंड टू हैंड ही वॉश कर देती हूँ। भले ही चाहे मुझे कितना देर लग जाएगी। आप किचन में आए हैं 1 से 2 मिनट, बस 2 मिनट ही तो लग रहे हैं। जब आप आए ही गए हैं किचन के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं और जाके धोना होगा उसको। तो हैंड टू हैंड कर दिया करें, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आपका घर है, जब आप अपने घर में रह रहे हैं तो सफाई की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। और देखें, बातों बातों में मेरी रेसिपी काफ़ी आगे निकल चुकी है, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल कुकर में, उसके अंदर डाला थोड़ा सा ज़ीरा, तेज़पात और प्याज, और जैसे ही वो हल्की सी पिंकिश हो गई, मैंने उसके अंदर डाला गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको अच्छे से भून लिया। जब कच्चापन निकल गया अदरक लहसुन का, फिर मैंने डाला उसके अंदर पाउडर मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, पीली मिर्च डाली थी मैंने। ठीक है, उसको अच्छे से भून लिया जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हुआ। जब ऑयल सेपरेट हो गया, फिर मैंने डाली उसके अंदर गोभी, पालक, और मैं इसके अंदर पानी डाल के लगा दूंगी इसके अंदर सीटी। डियर, मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ, अपना फुल इवनिंग व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूँगी आप लोगों के साथ में। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। और देखें, जैसे ही हमारा गोश्त गल गया था तो फिर मैंने डालती थी यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्ची, अच्छा लगता है ना चटपटा सा। तो और इसके साथ में बनाई थी मैंने रोटी, और बहुत छोटा सा फूल था ना, तो बहुत थोड़ी सारी सब्ज़ी बनी थी, और फिर हो गई थी सब्ज़ी तैयार। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रात में, और मैं यहाँ लगा रही हूँ डिनर। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो, मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।